नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 14वां पाठ अकबरी लोटा इसका यह जो कहानी है इसका सारांश पढ़ेंगे। तो चलिए इसका सारांश मुख्य रूप से पूरी जो कहानी है उसको कवर करते हुए हम जानेंगे। आप अगर इसको समझ लेंगे तो पूरी कहानी में क्या कहा गया है उसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल का काशी के ठठेरी बाजार, ठीक है, इसको याद रखिए, ठठेरी बाजार में एक मकान था। मकान के नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपया मासिक महीने का किराया मिलता था। ठीक है, तो मकान के नीचे है ना जो दुकान लगी हुई थी, जो उन्होंने किराए पे दिया था, जिससे मासिक 100 रुपये उनको किराए पे मिलता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। ठीक है, उस समय में 100 रुपये काफ़ी ज़्यादा होता था और उनका गुजारा घर परिवार चल रहा था। आमतौर पर उनको पैसे की तंगी नहीं रहती थी, है ना, पैसे की तंगी यानी कमी कभी भी उन्हें नहीं हुई थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 रुपये लाला जी से मांग लिए। लाला जी अर्थात लाला झाऊलाल। ठीक है, जब उनकी पत्नी एक दिन अचानक 250 रुपये मांगती है तब उनको समस्या आती है। ठीक है, मगर लाला जी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाकर पत्नी की तरफ देखा। ठीक है ना, तो लाला झाऊलाल के पास उस समय 250 रुपये नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुंह थोड़ा सा अलग तरीके से बना करके अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, कहते हैं कि मुझे अभी मेरे पास पैसे नहीं है इतने सारे देने को, कुछ दिन बाद ले लेना। इस पर पत्नी ने अपने भाई से 250 रुपये लेने की बात कही। ठीक है, पत्नी जब कहती है अपने भाई से कि मैं भाई से ले लूँगी 250 रुपये, तुम तो क्या दोगे, जिस पर लाला जी थोड़ा तिलमिला उठे, यानी नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। इज्जत का सवाल भी था, है ना, पति होकर मैं दे नहीं पा रहा हूँ अपनी पत्नी को और वो मायके से अपने भाई से पैसे ले ले, ये तो मेरी अपनी इज्जत का सवाल है। इसलिए उन्होंने पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर रुपए देने का वादा कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अपने भाई से क्यों मांगोगी। लाला जी ने वादा तो कर दिया, लेकिन इस घटना को 4 दिन बीत गए और लाला जी से पैसों का प्रबंध ना हो सका। ठीक है, लाला जी ने वादा किया था कि मैं 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें पैसे दे दूंगा 250 रुपये, किंतु 4 दिन बीत चुके हैं, लाला जी से पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया, यानी पैसा वो नहीं जुटा सके। 5वें दिन लाला जी ने अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी से किया। जो उनके मित्र थे बिलवासी मिश्र जी पंडित, उनसे कहा कि मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, पत्नी 250 रुपये मांग रही है, उनको देना है। पंडित बिलवासी मिश्र जी ने लाला जी को आश्वस्त किया कि वह किसी न किसी प्रकार रुपयों का इंतजाम कर उनकी समस्या अवश्य हल कर देंगे। पंडित जो बिलवासी मिश्र जी थे उन्होंने लाला झाऊलाल से कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं किसी तरह तुम्हें पैसों का प्रबंध तुम्हारे लिए करता हूँ। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पैसों का इंतजाम ना हो सका, जिससे लाला जी अत्यधिक परेशान हो गए और छत पर जाकर टहलने लगे। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मंगवाया। ठीक है, तो छत पर जाकर वो टहल रहे थे, अचानक अपनी पत्नी से पीने को पानी मंगवाते हैं। पत्नी भी एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई, जो लाला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, एक बेढंगा लोटा, एकदम अटपटा लोटा जिस पर पानी भरकर पत्नी ले आती है, वो लोटा लाला जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना, वो थोड़ा सा उनको नाराज होते हैं लाला जी। खैर, उन्होंने पत्नी से लोटा लिया और पानी पीने लगे। चिंता में वह लोटा अचानक उनके हाथ से छूट गया और नीचे गली में खड़े एक अंग्रेज अधिकारी को नहलाता हुआ उसके पैरों पर जोर से जा गिरा। वो पानी पी रहे थे और वो चिंता में थे, है ना, टेंशन था, उनको पैसे देने थे 250 रुपये पत्नी को, तो इसी चिंता से उनके हाथ से वो लोटा छूट जाता है और वो नीचे एकदम छत से नीचे गली में जाता है और अंग्रेज अधिकारी था एक, उसको उस पानी से भिगोता हुआ उसके पैर में जाकर जोर से गिर जाता, जिससे उसके पैर के अंगूठे में चोट भी आ गई। अंग्रेज अधिकारी गुस्से से लाल पीला होकर गालियां देता हुआ लाला जी के घर में घुस गया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जो था वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ गालियां देते हुए लाला जी के घर में घुस गया। ठीक उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जी भी वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित अंग्रेज अधिकारी को आराम से कुर्सी में बैठाया और झूठा गुस्सा दिखाकर लाला जी से नाराज होने का नाटक करने लगे। ठीक है, तो यानी लाला जी से थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ध्यान त्यान, है ना, इस तरह से, और अंग्रेज अधिकारी को आराम से सम्मान पूर्वक उनको चेयर पे बैठाया जाता है। मगर वो अपने को उस अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे से लोटे को खरीदने के लिए काफ़ी उतावला दिखाने के कोशिश करने लगे। ठीक है, तो वह जो बिलवासी जी हैं वह जो अंग्रेज था जिसको लगा था, है ना, लोटे से,
उसके सामने बेढंगे तरीके से यानी अलग तरीके से लोटा नीचे गिरा था उसको खरीदने के लिए थोड़ा उतावलापन दिखा रहा था, है ना। कौन? बिलवासी जी। और अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे व बदसूरत लोटे को ऐतिहासिक व अकबर का लोटा बताकर उसका गुणगान करने लगा, उसे बेशकीमती व मूल्यवान बताने लगे। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने वह जो बदसूरत लोटा था यानी बेकार लोटा उसको ऐतिहासिक बताया और यह अकबर का लोटा है, ऐसा करके उसका गुणगान उसकी प्रशंसा करने लग गए बिलवासी जी, उसे बेशकीमती व मूल्यवान बताने लगे। लोटे की प्रशंसा सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी लोटे को लेने के लिए लालायित हो उठा। लोटे की प्रशंसा जिस प्रकार अंग्रेज ने सुना बिलवासी के मुंह से, वह भी लालायित हो गया, उसको भी लालच हुआ कि मैं लोटा खरीद लूंगा। बस इसका फायदा पंडित बिलवासी मिश्र जी ने उठाया और रुपयों की बाजी लगानी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाते हुए यानी अंग्रेज को भांप लिए, अनुमान लगा लिए कि अंग्रेज क्या चाहता है ना, उसी हिसाब से उन्होंने लोटे के ऊपर बाजी लगानी शुरू कर दी। दोनों बाजी लगाते गए और अंत में पंडित बिलवासी मिश्र ने 250 रुपये की बाजी लगा दी। ठीक है, अंत में जो है बिलवासी मिश्र जी ने 250 रुपये की बाजी लगा दी लोटे के लिए, लेकिन अंग्रेज भी लोटे को लेने के लिए अत्यधिक लालायित थे, इसलिए उसने 500 रुपये की बाजी लगा दी। ठीक है, 250 रुपये तो वो बिलवासी जी झाऊलाल को देने के लिए ही आए थे, है ना, वो तो नाटक कर रहे थे सिर्फ। अगर वो अंग्रेज नहीं लेता तो लोटा अपने पास रख लेते और 250 दे देते, है ना, वो तो उनका सौदा था पहले से ही। लाला झाऊलाल ने बिलवासी को कहा था कि आप जो है मुझे 250 रुपये का प्रबंध कर दो, इतने दिनों के अंदर पत्नी ने मुझे मांगा है, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत मिट जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से वो 250 रुपये लेके आए थे, इसलिए वो उस लोटे को खरीदने का एक बहाना कर रहे थे, और अगर अंग्रेज नहीं खरीदता तो लाला झाऊलाल को 250 रुपये देकर लोटा लेके चले जाते, किंतु बस एक दिखावा था। इस हिसाब से जब बिलवासी जी ने उस लोटे का दाम 250 बोल दिया तो अंग्रेज ने सोचा कि अरे इससे ज़्यादा मैं दूंगा और मैं खरीद लूंगा, तो अंग्रेज ने उसको 500 बोल दिया, 500 रुपये की बाजी लगा दी। अब पंडित जी ने होशियारी से अपनी लाचारी दिखाते हुए अंग्रेज अधिकारी से कहा कि उनके पास तो सिर्फ 250 रुपये ही हैं, है ना, तो बड़ी होशियारी दिखाई और लाचारी दिखाते हुए कि अरे मेरे पास तो नहीं है, हम गरीब आदमी, 250 से ज़्यादा क्या होगा, 250 में अगर मिलेगा तो हम खरीद लेंगे, 500 तक तो हम नहीं जा सकते, है ना। अंग्रेज ने 500 बुलाया तो हम 600 बोलें, 700 बोलें, हमसे ये नहीं होगा। ठीक है, बिलवासी जी ने ऐसा दिखाया, इसलिए अधिक दाम चुकाने के कारण वो उस लोटे को ले लें। अंग्रेज अधिकारी ने लाला से उस लोटे को खुशी खुशी खरीद लिया और साथ में यह भी बताया कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस को ले जाकर यह लोटा दिखाएगा। ठीक है, और उसने अंग्रेज अधिकारी ने उस लोटे को खुशीपूर्वक खरीद लिया और बिलवासी जी से ये भी बताया कि मैं इस लोटे को अकबरी लोटा या जो ऐतिहासिक लोटा है इसको ले जाऊंगा और जो मेरा पड़ोसी मेजर डगलस है उसको ले जाकर इसको दिखाऊंगा, क्योंकि मेजर डगलस के पास जहांगीरी अंडा है जिसकी वह काफ़ी तारीफ करता है ना। मेजर डगलस जो है उसके पास जहांगीरी अंडा है जो ऐतिहासिक अंडा है और वो काफ़ी तारीफ करता है उस अंडे की। अंग्रेज के जाने के बाद पंडित जी ने लाला जी को पैसे दिए, है ना। अंग्रेज जब गया तो पंडित जी लाला जी को पैसे देते हैं, जिससे लाला जी बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब लाला जी ने पंडित जी से 250 रुपये के बारे में पूछा तो वो ईश्वर ही जाने कहकर अपने घर को चल दिए। ठीक है, तो उसके बाद जब पंडित जी बिलवासी जी से लाला जी पूछते हैं कि आपने 250 रुपये लाए कहाँ से, है ना, तो वो कहता है कि ईश्वर ही जाने इस कहानी, क्योंकि उन्होंने पत्नी के संदूक से पैसे चुराए थे और ये बात लाला झाऊलाल को नहीं बताना चाहते थे, है ना। ये रहस्य की बात है, पत्नी से पैसे चुराए, है ना, ये दूसरी इज्जत की बात है ना। एक व्यक्ति को अब मतलब अर्थात अपना जो मित्र है झाऊलाल, उसकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी इज्जत को बाजी लगा दी थी। ठीक है, रात में पंडित जी पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकले। 250 रुपयों का वापस उसी तरह उसी संदूक में रखकर चैन की नींद सो गए। जब रात में वो घर लौटते हैं तो पत्नी कब सोएगी, है ना, इंतज़ार करते रहते हैं और जब वो सो जाती है तो उसके संदूक में उसी तरह से पैसे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अकबरी यह जो लोटा है इसमें जो वास्तव में एक बेकार लोटा था उसको बिलवासी मिश्र जी ने अंग्रेज को झूठ बोलकर बेच दिया और जिससे पैसों का प्रबंध भी हुआ और उन्होंने जो पैसे चुराए थे अपनी पत्नी के उसको उस जगह पर रख भी दिए, है ना। अगर अंग्रेज नहीं खरीदता तो क्या होता, 250 रुपये जो पत्नी का उन्होंने चुराया था उसको लाला झाऊलाल को देना पड़ता और वापस कब मिले, अगर पत्नी ने देख ली, पत्नी कभी संदूक खोलकर देख लेगी तब क्या होगा, तब फिर झगड़ा, है ना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब इधर क्या हुआ, अंग्रेज ने 500 का लोटा खरीद लिया और 250 रुपये लाला झाऊलाल ने
उसको दिए, 250 खुद रख लिए और पत्नी के 250 जो चुराए थे उसको भी संदूक में रख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने अकबरी लोटा यह जो कहानी है इसको आपने समझ लिया है। इसका अभ्यास हम अगले वीडियो में आपको देंगे, इसको समझ लीजिए और पाठ को पढ़िए, उसके बाद अभ्यास को करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको अभ्यास का लिंक भी मिल जाएगा। धन्यवाद।